चल पड़ा हूँ आज अपनी मंजिल की तरफ, अपने मेहनत जोश जुनून को साथ लेकर। मुझे भी देखना है क्या कर लेती हैं मुसीबतें और किस्मत मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत सही में कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखो, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। और पहली बार मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, रिसोर्सेस नहीं बताऊंगा। रिसोर्सेस आप अपना जो भी रहेगा कमेंट कीजिएगा, अगर मुझे लगेगा कि उसमें कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तो जरूर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। रिसोर्सेस में देखो बहुत सारी रिसोर्सेस है भाई। मैं मान लो मैंने 2 रिसोर्सेस बता दिए एग्जांपल के फॉर्म में, 2 रिसोर्सेस बता दिए, तो आप मान लो किसी और रिसोर्स किसी और जगह से पढ़ रहे होगे तो आप स्विच करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास अराउंड 40 दिन या 38 दिन बचे हुए हैं। तो इनमें स्विच करना ठीक नहीं है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, अगर आपको रिलायबल लग रहा है वहां से स्कोर मेरे अच्छे हो रहे हैं मॉक में, या मेरे नंबर अच्छे आ सकते हैं, मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं क्विजेस में, या कहीं भी मॉक कर रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं क्विजेस करंट में कर रहा हूँ किसी भी ग्रुप में, तो वो मेरे हो रहे हैं, देन गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखो जीए की अहमियत समझो, जीए के पावर समझो, ठीक है। 4 सेक्शन है आपके, देखो एक जीए है, एसबीआई क्लर्क मेंस की बात कर रहा हूं भाई, सारे एग्जाम में लगभग ऐसे ही होता है। एक क्वांट है, ठीक है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, यही तो आने वाली है ना, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं ना। अब मान लो एग्जांपल जी को भी छोड़ता हूं मैं, क्वांट आपकी मान लो थोड़ी वीक है, आपने 10 या 15 नंबर स्कोर खाली क्वांट में किया 50 में से, ठीक है भाई, 10 या 15। रीजनिंग मान लो थोड़ी सी एवरेज है या थोड़ी सी अच्छी है, तो आपने 20 नंबर स्कोर कर दिया, या इसमें भी खाली क्या किया, 15 नंबर स्कोर किया 60 में से। इंग्लिश आपकी थोड़ी सी बेकार टाइप की है, इसमें भी 10 से 15 स्कोर किया। तो अराउंड अगर आपने खाली इन 3 सेक्शन को मिला के, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आप में 50 से 60 स्कोर ही खाली किया हुआ है 3 सेक्शन का, उसके बाद बचता है 150 नंबर, एक तरह से बचता है जीएच 50 नंबर का, और यहां पर आपने अगर 30 से 35 खाली स्कोर कर दिया, हो गए आपके अराउंड 90 नंबर। मैक्सिमम स्टेट की कट ऑफ इससे ज्यादा जाती ही नहीं, अगर जाती है पेपर बहुत आसान है, तो यहां पर आपके ये जो स्कोर रहेंगे ये इंक्रीज होंगे इन 3 सेक्शन में। समझ में आ गया? जीए के पावर देख लिया आपने, तो इसी वजह कहा जाता है जीए को मेहनत से पढ़िए, प्रीलिम्स शुरू करने से पहले से ही जीए पढ़ना शुरू करो। जिस दिन तुम क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए शुरू करते हो, उसी दिन से ही जीए कंप्यूटर अगर तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, पढ़ना शुरू कर दो। लोगों से एडवांटेज मिलेगा, लोगों से आगे मिलेगा, मुफ्त में चीजें, नंबर मिलेंगी आपको, ठीक है। हमारे मोदी जी का डायलॉग, ठीक है, याद है? ये बहुत बेस्ट डायलॉग है, समझ में है ना? मुफ्त में चीजें मिल जाएंगी अगर आप शुरू से ही चीजें करोगे। तो ये मुफ्त में पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना? खाली मैंने 50 नंबर में से 30-35 का बोला हुआ है, अराउंड कितना है, यहां से तुम परसेंटेज निकालोगे, 60% या 70% नंबर खाली जीओ में बनाने के लिए बोल रहा हूँ। लोग तो 40 प्लस लेके आते हैं, 45 लेके आते हैं 50 में से, समझ में रहे हो ना? वहां यहाँ पर इनके स्कोर बहुत कम रहते हैं, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तुम्हारे एसबीआई में। तो ये चीज समझ रहे हो ना कि क्यों जरूरी है करना, जी ये इंपॉर्टेंट है, क्यों जरिए। अभी भी आपके पास अराउंड 38 से लेके 40 डेज अराउंड आपके पास बचे हुए हैं। अगर 25 अगस्त को एग्जाम होती है तब भी आपके पास टाइम है, यू कैन डू, आप कर सकते हो। बस अराउंड आपको 1 से 1.5 या 2 घंटे मिनिमम आपको डेली बेसिस पे जी के लिए लगनी पड़ेगी। अगर आपने जी अभी तक नहीं पढ़ा तो भाई आपको 3 घंटे अराउंड देने पड़ेंगे डेली बेसिस पे। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आप समझ गए बहुत अच्छी बात है। अगर 25 अगस्त को आपका मेंस होता है, चलो यहाँ लिख देता हूँ 25 अगस्त, उसके बाद बचता है जुलाई, ठीक है मेरे भाई, जून, मई, अप्रैल, उसके बाद से आपके पास है मार्च, ये मंथ, इतने मैं लिख रहा हूं खाली, ठीक है। 25 अगस्त को अगर एग्जाम होता है, आपको 20 अगस्त तक का जीए कंप्लीट करना है, समझ गए? ये रीजन अब नहीं आना चाहिए। अब मिनिमम मार्च तक का, मार्च से लेके 20 अगस्त तक आपके जीए बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप क्या करोगे, कैसे करोगे, समझो। सोर्सेस 2 फॉलो करके, बहुत सारे सोर्सेस हैं। स्टडी आईक्यू बहुत लोग करते हैं, उसके साथ स्टडी आईक्यू करने के साथ साथ अफेयर्स क्लाउड करते हो, गुड, कर सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है। कई लोग आशीष गौतम सर को करते हैं, कई लोग अड्डा को फॉलो करते हैं, कई लोग इसको इसको पता नहीं किसको करते हो। अगर आप सोर्सेस में नहीं बता रहा हूं भाई, फालतू में कंफ्यूज करने का मेरा इरादा नहीं है। अगर आप सोर्सेस आपको लगता है सही है, उससे मेरे मार्क्स फेच हो रहे हैं, मेरे नॉलेज गेन हो रही है, मास्टर बनने की कोशिश मत करना। आपको पढ़ाना नहीं है, एक एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम निकालने के लिए आपको सब्जेक्ट को थोड़ा अच्छा करना है, मास्टर नहीं बनना है, मास्टर्स डिग्री नहीं लेनी उसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी 2 सोर्स फॉलो करेंगे। और कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हो, ख्याल से वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन सब में कंफ्यूज रहते हो। ये देखो, ये एक कॉमन सा, इतनी बार मैंने बताया, बैंकिंग अवेयरनेस से तुम्हारे वही क्वेश्चन आएंगे जो करंट न्यूज में रहेंगे, फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछ लेगा तुमसे। अगर कुछ भी कोई भी बैंक की तुम्हारे उसमें है न्यूज में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने नहीं है तो आने हैं। जैसे तुम बहुत बार पीडीएफ सर्कुलेट होते देखते होगे, या लंबे लंबे मैसेज लिखे हुए टेलीग्राम पर या फेसबुक पर सर्कुलेट होते देखते होगे कि एसबीआई इन न्यूज, बैंक ऑफ बड़ौदा इन न्यूज, आरबीआई इन न्यूज।
भाई उसको पढ़ो पढ़ो, वही तुम्हारा बैंकिंग अवेयरनेस है। तुमसे कोई बेसल नॉर्म नहीं पूछेगा, अगर कोई एक्टिविटी नहीं हुई नहीं पूछेगा तुमसे, समझ में आया ना। अगर पूछ ले तो रैंडम क्वेश्चन है, छोड़ दो उसको। 60 से 70% स्कोर करने का बोल रहा हूं मैं ना, या 80% कर लो, 40 नंबर तुम्हें अगर स्कोर करने हैं। समझ में आया। तो ये तुम्हारे बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अलग से नहीं कि हम बैठ के कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं है इसमें कि बैठ के तुम्हें बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है तो सब कुछ। स्टैटिक वही आएगा तुम्हारा जो न्यूज में है। फिर से समझो, फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन वही तुम्हारे आएंगे जो न्यूज में है। फालतू तुम्हारे भ्रांति फैला दिया लोगों ने, बैंकिंग अलग से पढ़ो, स्टैटिक अलग से पढ़ो, फाइनेंशियल। भाई तुम्हारे न्यूज में अगर है तभी ये चीजें आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। इसी बेस कहा जाता है जो करंट है, जो लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हैं उनका ये ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाता है, जो एग्जाम में लगभग आता है। आपको मास्टर नहीं बनना है, मैंने अभी क्या बताया, मास्टर नहीं बनना है, आपको सब कुछ नहीं कर लेना है, ठीक है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं। नहीं तो आप खाली जीए करके अगर सब्जेक्ट में 10-5 नंबर भी लेके आए तीनों में, तब फेल हो जाओगे ना। समझ में आ रहा है ना। आपको मास्टर नहीं बनना है, चीजों को सही करना है। ये मैंने लिख दिया भाई, इतना मिनिमम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना तो होना ही होना चाहिए आपका। 4.5 महीने या लगभग 5 महीने आपके होने चाहिए, क्योंकि इतने दिन में तो इतना मिनिमम कंप्लीट कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी कर लेगा। अगर आपके पास इसके बाद भी टाइम है, देन फेब भी आप कंप्लीट करोगे एंड जैन भी करोगे, ठीक है। अब कैसे करोगे समझ लो। 20 अगस्त जो 20 दिन है और जो जुलाई का 31 डेज है, मतलब ये 51 दिन का आप कुछ भी करके, जुलाई बीत रहा है लगभग, ये जुलाई प्लस 20 अगस्त तक का डेली बेसिस पे आपका ये दोनों महीने का क्या होना चाहिए, यहां लिख रहा हूं भाई, डेली वाला कंप्लीट होना चाहिए। डेली बेसिस पे अफेयर्स लॉ जहां भी पढ़ते हो डेली वाला कंप्लीट होना चाहिए, विथ अच्छे से रिवीजन के साथ। नोट्स बनाना है, बनाओ, आपके ऊपर है, मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा मल्टीपल रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना। मल्टीपल रिवीजन अगर तुम्हारे पास रहेगा, तुम रिकॉल ज्यादा कर पाओगे। रिमेंबर इट। अगर तुम्हें लगता है नोट्स बना के मैं रिकॉल जल्दी कर लेता हूं, बनाओ, मैं नहीं कुछ कहूंगा, टाइम तुम्हारे लैप्स ज्यादा होंगे। मल्टीपल रिवीजन बेस्ट होता है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट तुम्हें होगा, उतना अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। क्विज़ेस में ज्यादा पार्टिसिपेट करो, नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, पढ़ते जा रहे हो पीछे भूलता जा रहा है, ठीक है। समझ में आया। ये तुम्हें जो बचे हुए 20 अगस्त से लेके जुलाई तक का है, मतलब 51 दिन 51 डेज का तुम्हें डेली बेसिस पे करना है, और तुम्हें यहीं से करीब 40% क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में तुम्हें, ठीक है। ख्याल से करना भाई, अच्छे से करोगे बहुत अच्छा कर ले जाओगे। अब बचता है जून, मई, अप्रैल और मार्च, ये 4 महीने बच रहे हैं आपके पास, ठीक है। 4 महीने बच रहे हैं मेरे भाई। और जो फेब लिखा है मैंने, ये जैन लिखा है, ये उनके लिए जो रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करना चाहते हो कर लो, नहीं टाइम मिल रहा है छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन दोनों मंथ से मिला के 4-5 क्वेश्चन भी मान लो आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको 40 क्वेश्चन अराउंड अगर आपने कर लिया, उनमें से मान लो सिली मिस्टेक भी 3-4 में कर दिया, 35 भी सही हो गया, आपने कर दिया 60% प्लस स्कोर, हो गया सिलेक्शन। पीछे समझाया ना मैंने यहाँ पर कि अगर आपने यहाँ पर इन 3 सेक्शन से 50 से 60 भी स्कोर कर दिया, और इसमें 30 से 35 ही खाली, कम से कम 30 अराउंड भी स्कोर कर दिया, हो गया सिलेक्शन भाई साहब। समझ रहे हैं ना। तो आपको मास्टर साहब नहीं बनना है, आपको खाली समझना है। ये 2 मंथ अगर आपसे नहीं हो पाएंगे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो बचे हुए 4 महीने हैं, 2 महीना समझा दिया मैंने, ये बचे हुए जो 4 महीने हैं इनका वीकली बेसिस पे करोगे। जो 4 ही वीक होते हैं ना, जून हो गया, इसमें 4 हफ्ते होंगे, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता और एक हो गया चौथा हफ्ता। तो इसको वीकली बेसिस पे करोगे, जहां से भी पढ़ना हो। अफेयर्स क्लाउड से पढ़ना पढ़ लो आप। जैसे कई लोग बोलोगे स्टडी है क्या खाली 300 वाला रिवीजन कर लें, भाई वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, तो तुमको थोड़ा पढ़ो, डिटेल वाला पढ़ो। लाइक अफेयर्स क्लाउड जैसा होता है ना, डिटेल थोड़ा, वीकली पीडीएफ जो उनकी आती है वो पढ़ने की कोशिश करो। अब कहोगे इतना पेजेस कौन पढ़ेगा, भाई तुम फिल्टर करना समझो। मान लो एग्जाम्पल के फॉर्म में 30 पेजेस हैं, 30 पेजेस तुम्हें पूरे नहीं पढ़ने हैं, तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, उनमें से अराउंड तुम्हें पढ़ने जो है 15 से 16 पेजेस मैक्सिमम पढ़ने हैं। और ये पढ़ने में जो में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, मेहनत से पढ़ोगे जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो ये 1 वीक का तुम्हारा सिलेबस है, समझ में आया। तो ये इस हिसाब से करोगे, और टाइम लिमिट सेट करेंगे, ऐसे नहीं उठा लिया तो 4 दिन लगा दिया पढ़ने में ही। आप टाइम लिमिट सेट करेंगे, जिस भी दिन करना हो, कि 1 वीक लिया मैंने तो उसको 1 या 2 दिन में मैं मैक्सिमम खत्म कर दूंगा या खत्म कर दूंगी। दूसरे वीक का भी ऐसे ही रखो, 1 या 2 दिन में, प्लस उसका रिवीजन के लिए भी टाइम रखो आप। समझ में आया। सेम ऐसे आपका मई में भी करना है, अप्रैल में भी करना है, और आपके मार्च में भी करना है। फिर से एक बार थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। 20 अगस्त से लेके 31 जुलाई तक का, मतलब सॉरी 1 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक का ये वाली जो मंथ है, ये 51 दिन आपको डेली बेसिस वाला करना है, कहीं से भी करते हो, प्लस मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है। अभी थोड़ा सा और आगे समझाऊंगा, वीडियो अच्छे से देखना, ठीक है। अब यहां से देखो, जून जो आपका मंथ है, जून से लेके मार्च तक का, ठीक है, जून से लेके मार्च तक का, जून, मई, अप्रैल, मार्च, ठीक है, ये आपका है 4 महीने, ये आपके जो है 4 मंथ। इसमें क्या करना है, वीकली बेसिस का करना है, वीकली बेसिस का। 1 महीने में 4 वीक होते हैं,
तो 4 महीने में कितने भी आपके हो गए 4 into 4 16 वीक। अगर एक वीक को आप क्या करते हो 1 या 2 दिन मान लो देते हो, तब भी आपके 32 दिन लगभग 1 मंथ में ये 4 महीने बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे विथ रिवीजन। और डेली वाला तो आप कर ही रहे हो, तो ये करने में आपको डेली बेसिस पे, अगर आप बहुत ज्यादा स्लो लर्नर हो भाई, धीरे धीरे सीखते हो, तो कम से कम 2 से 3 घंटे तो डेली बेसिस पे आपको जीए के लिए देने पड़ेंगे। अगर आप कहोगे मैं नहीं दे सकता, तो उनको नौकरी नहीं मिलने वाली। समझ में आया? तो इतना तो टाइम आपको देना है, तो देना है कुछ भी करके। समझ में आ रहा ना मेरी बात? तो ये तो आपको करना है भाई, इतना करिए। आप जिस सोर्स से भी करते हो प्लीज कमेंट करना, मैंने बोला है सोर्स को कमेंट करने के लिए, ठीक है? आप किस तरह से पढ़ेंगे थोड़ा सा शेड्यूल समझ लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा हल्का समझ लीजिए, थोड़ा सा ही बताऊंगा, जरा जीए का बता रहा हूँ बस। मान लो क्वांट रीजनिंग वगैरह मेंस का मॉक भी देना रहेगा, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। एक ही बार में नहीं पढ़ोगे कि आपने जीए उठा लिया, आप 2 से 3 घंटा में जीए ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बेवकूफ वाला डिसीजन है ये। डिवाइड करके पढ़ो, 3-4 बार पूरे 24 घंटे में जीए के लिए टाइम रख लो। पहला क्या, डेली पढ़ने वाला, डेली पढ़ने वाला प्लस डेली वाला रिवीजन वाला, ये एक टाइम पर रखो। ये आधा घंटा 30-40 मिनट रखो इसके लिए। समझ में ना? अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लेना, मैंने एग्जांपल रख दिया। उसके बाद से वीकली जो आपका रीड करने वाला रहता है उसको रखो सेकंड पोजीशन पर, मतलब थोड़ा अंतराल के बाद, बीच में मान लो क्वांट कर लिया, रीजनिंग कर लिया या मॉक दे लिया, ऐसा दूसरा वाला। वीकली रिवीजन के लिए इसके लिए भी अराउंड 1 घंटा रखो। 1 घंटा पढ़ने में ही बोर हो जाओगे तुम, ठीक है? तो ये पढ़ो, अराउंड 1 घंटा पढ़ो प्लस रिवीजन, उसके बाद थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर। इस तरह से करोगे तो बेनिफिट होगा। एक ही बार में अगर जीए 2 से 3 घंटा पढ़ जाओगे, वो बेवकूफी वाला रहेगा, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, बस नाम के लिए तुम 2 से 3 घंटा पढ़े हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ब्रेक करके पढ़िएगा, एक ही बार में मत पढ़िएगा, ठीक है? ताकि थोड़ा सा ब्रेक रहे, आपके दिमाग में जो चीजें हैं और रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए क्विजेस, सेक्शनल टेस्ट, अड्डा का मॉक में देखोगे, हर जगह मॉक में आपके जो आपके ये रहते हैं 10 से 15 दिन वीकली टाइप के आपके क्विजेस दिए रहते हैं, उसको भी करो। और भी जगह से क्विजेस ढूंढो, टेलीग्राम पर क्विजेस करो, जितने भी जहां पर रिवीजन सीरीज चल रही हो करो इसको। क्विजेस करोगे, रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो आपकी एबिलिटी वहां पर दिखेगी। समझ में आया? ये जरूरी है करना। और एक चीज मैं बोलूंगा फिर से, सोर्सेज जो भी फॉलो करते हैं आप उसको नीचे कमेंट करेंगे। अगर मुझे लगेगा ये सोर्स अच्छा नहीं है, एग्जाम में इस सोर्स से ज्यादा आपके नहीं आते हैं क्वेश्चन अच्छे खासे, तो आप मैं उसको जरूर रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। वैसे आप लोग अच्छे सोर्स से ही पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको संदेह हो अपने सोर्स पर, प्लीज कमेंट करिएगा विथ आपके मॉक के मार्क्स और क्विजेस के मार्क्स, जरूर से कमेंट करिएगा, ठीक है? होपफुली सारी बातें समझ में आई होंगी, जो जो समझाने की कोशिश किया सब समझ में आया होगा। तो मेरे भाई फिर से मैं बोलूंगा, लास्टली बोलूंगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से अगर 10 से 15 नंबर आप स्कोर क्वांट में मान लो कर रहे हो, वीक है, एवरेज है या बिलो एवरेज है, रीजनिंग में भी आप मान लो 60 में से 10-20 से 15 स्कोर कर रहे हो, इंग्लिश में भी 10 से 15 स्कोर कर रहे हो, इन तीनों सेक्शन से मिला के अगर 50 से 60 भी स्कोर करते हो और 30 से 35 नंबर आप जीए में, अराउंड 40 नंबर जीए में स्कोर कर देते हो, आराम से क्लियर कर ले जाओगे एसबीआई क्लर्क मेंस। समझ में आ रहा है मेरी बात ना? अगर कहीं इनमें से कोई भी एक सेक्शन थोड़ा सा भी आसान हो गया तो बोनस हो जाएगा नंबर आपका। बोनस नंबर मतलब जो कट ऑफ मान लो 89 जा रही है, नंबर आपके 105 आए, बोनस नंबर यहाँ से मिला। समझे? जब आपका जीए प्रिपेयर रहेगा, ये सेक्शन भी ऑटोमेटिक अच्छे खासे होंगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। समझ में आया? किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा, सोर्सेस कमेंट करना मत भूलना। सोर्सेस मैंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? इतने ज्यादा सोर्सेस हैं कि आप कंफ्यूज जाओगे, और मैं नहीं चाहता सोर्सेस से आप स्विच करो। स्विच करोगे दिक्कत कर जाएगा। मान लो आप स्टडी आईक्यू पढ़ते हो अभी, प्लस अफेयर्स क्लाउड पढ़ते हो, गुड, बहुत अच्छा सोर्स है। मान लो ये पढ़ रहे हो, मान लो मैं बोलता तो नहीं इसी सोर्स से ही तुम्हें कंप्लीट करना है, तो भाई कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो कोई सर आशीष गौतम सर से पढ़ रहे हो और स्टडी आईक्यू से पढ़ रहे हो, भाई क्यों? जरूर वो भी अच्छा सोर्स है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जिससे पढ़ रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, सबसे बेस्ट सोर्स वही है। नंबर आ रहे हैं, द बेस्ट सोर्स है वही, ठीक है? जरूर कमेंट कीजिएगा किसी भी तरह का डाउट होगा। एक बात मैं फिर से बोलूंगा, अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए मुझे और आपको मेहनत करना है। अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए मुझे और आपको मेहनत करना है। मुसीबत चाहे कितनी भी आए, मुझे और आपको डट कर सामना करना है। तो भागना नहीं है, भाग नहीं सकते, फाइट करना है। यू हैव टू फाइट थ्रू सम बैड डेज टू अर्न द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। आपको लड़ना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते हो मेरे भाई, ठीक है? चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।